स्क्वायर पिरामिड। अब ये जो पिरामिड है, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, जब पिरामिड का केस आता है, पिरामिड का केस आता है, उसमें उसके बेस कैसा रहता है, बेस कैसा रहता है, उसके ऊपर उसकी नेमिंग होती है, ठीक है। इक्विलेटरल हुआ या ट्रायंगुलर हुआ या रेक्टेंगुलर हुआ, हेक्सागोनल हुआ, स्क्वायर हुआ, उसके ऊपर बेस है। तो ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड। अब देखिए इसका बेस क्या है, स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अब ये साइड्स चारों ओर से जब आएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। अब देखो हेक्सागोनल पिरामिड, जब वो बोल रहा है हेक्सागोनल पिरामिड, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका बेस कैसा होगा, हेक्सागोन होगा, होगा कि नहीं। यस सर। तो देखो अब इसका मतलब क्या है कि जब ये हेक्सागोनल पिरामिड है तो बेस आपका हो जाएगा हेक्सागोन, ठीक है। जब बेस हेक्सागोन हो जाएगा तो देखो इसको तो हमें एक बेस रखना पड़ेगा, इसका मतलब इसका ऑपोजिट वाला ऊपर का ढक्कन होगा, ये बेस हो जाएगा, ये ऊपर वाला कवरिंग होगी। तो जब ये खड़ा होगा, इमेजिन करियो 3 डायमेंशन में, जब ये खड़ा होगा तो ये सब सारे इसके क्या हो जाएंगे, साइड्स हो जाएंगे कि नहीं, हेक्सागोन के यस। हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सागोनल पिरामिड हो गया, क्लियर। अब देखो ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा जी, कि बेस आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, 8 साइड्स वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये फ्लैपर्स हैं, इसके फ्लैप करेंगे, ठीक है। तो जब ये सारे फ्लैपर्स फ्लैप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रॉन पैटर्न, क्लियर है। यस सर। ये रिप्रेजेंट करना है सॉलिड शेप्स को, सॉलिड शेप्स यानी कि यू कैन से दीज शेप्स हम लोग रोज आए दिन देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि नहीं। यस सर। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ऐसे शेप्स जो कि सॉलिड है और जो कि 3 डायमेंशनल है, 3D एंड 2D, दे आर सेइंग 3D एंड 2D। व्हाट यू मीन बाय 3D, 3D मीन्स एक्स वाई जेड। अगर मैं काटे इन सबको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि देखो जब तक तुम तीनों हाथ से चीज़ों को ड्रॉ कर दो और इमेजिन कर दो तो यू वोंट अंडरस्टैंड। तो जैसे ये 0 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट से मिलके ही आपका क्या बनता है, 3 डायमेंशनल काटे। अब इसका माइनस पॉइंट भी होगा, इसका माइनस एक्स होगा, इसका माइनस वाई होगा, इसका माइनस जेड होगा, दैट इज डिफरेंट केस। अब जब 2D बोल रहा है तो मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल, 2D का यानी कि 2 डायमेंशनल, ओके। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल। अब जब 2 डायमेंशनल होगा तो बेटा जी बस एक्स और वाई होगा, एक्स और वाई। अब अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो आप एक जब बॉल को लेते हो तो बॉल की शेप क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है कि नहीं। और उसको जब हम ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल शेप्स में बोलते हैं तो वो स्फेयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, स्फेयर। लेकिन इसी बॉल जो सर्कल है इसका 2 डायमेंशनल स्पेस जब देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सर्कल हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपल सा अगर मैं एक आपका बॉक्स लूँ, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स लूँ, तो ये अगर मैं 3D में बोलूँ तो ये क्यूबॉइड होगा। यस सर। लेकिन जब हम इसका 2D स्पेस देखेंगे, 2D स्पेस कैसे देखेंगे, हाइट को शॉर्ट कर देंगे। 2D स्पेस का मतलब होता है कोई एक लेंथ, चाहे लेंथ लो, चाहे ब्रेथ लो, चाहे हाइट लो, किसी एक को एकदम पतला नेग्लिजिबल अमाउंट कर दो तो वो 2D स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बॉक्स को लूँ 3D में तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको 2D में लेंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। इसी तरह अगर मैं एक डाइस लूँ, जिससे आप खेलते हो ना लूडो, तो अगर मैं एक डाइस लूँ तो उसका 3D शेप क्या होता है, क्यूबॉइड, सॉरी ये इसका होता है हाँ क्यूबॉइड, सॉरी इसका क्यूबॉइड होता है, इसका क्यूब होता है बेटा, क्यूब होता है। लेकिन 2D शेप में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपकी 2D और 3D में। अब प्रिज्म जो जो इजिप्ट में प्रिज्म वगैरह होते हैं, वो पिरामिड वगैरह होते हैं, वो क्या होता है, वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। प्रिज्म जिससे कि आप देखते हो राइट के एक्सपेरिमेंट्स, वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जो आइस क्यूब आप फ्रिज में डालते हो वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ओके। बट अब यही प्रिज्म जो हो गया या पिरामिड जो हो गया, पिरामिड भी एक प्रिज्म है, पिरामिड भी एक प्रिज्म है। तो अगर जब अब आप इसको 3 मिनट देखोगे तो वो 2D में इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं ना, इसके हर एक फेस को, यस सर। ठीक है। इसमें भी आपके प्रिज्म वाला भी ट्रायंगल देखते हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ पे प्रिज्म को बहुत अच्छे से समझाया गया है। द प्रिज्म इज फॉर्म बाय 2 पैरेलल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन फेसेस कॉल्ड बेसिस कनेक्टेड बाय अ फेस दैट इज आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है। देखो ये साइड इसका क्या है, ट्रायंगल है, जबकि ये साइड क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये बेस जो इसका है एक स्क्वायर है। अब कैसे भी आप कर सकते हो, आप पेंटागोनल प्रिज्म भी बना सकते हो, आप ट्राइंगुलर प्रिज्म बना सकते हो, आप स्क्वायर प्रिज्म भी बना सकते हो, आप ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बना सकते हो, ठीक है। पेंटागोनल प्रिज्म जो होता है हम लोग इसको पेंटागन से बनाते हैं, ठीक है। यस सर। आप पेंटागन ऐसे बनाओ, आप पेंटागन ऐसे बनाओ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यस सर। फिर आप ऊपर उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सो मे बी दिस, क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो इसके डेफिनेशंस आपके पास आ सकते हैं स्कूल में, ये तो आएगा ही। क्यूब क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 है, नंबर ऑफ एजेस 12 है, नंबर ऑफ फेसेस 6 है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स यू ऑलवेज हैव टू इमेजिन,
आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमेशा बेटा जी इमेजिन करने को ही दिया जाएगा. सो यू हैव टू डेवलप योर इमेजिनेशन पावर. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट देखिए क्या है. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होगा? वही 8 फेसेस और 8 वर्टिसेस, 12 फेसेस, नंबर ऑफ 12 एजेस एंड नंबर ऑफ फेसेस इज 6. ट्राइंगुलर प्रिज्म. अब देखो मैंने अभी आपको प्रिज्म के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बताए. ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या हो जाएगा? 6 वर्टिसेस, 9 एजेस एंड 5 फेसेस. उसी तरह ट्राइंगुलर पिरामिड, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, तो ट्राइंगुलर पिरामिड में क्या करना पड़ेगा आपको? ट्राइंगुलर पिरामिड में भी आपको याद करना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं. स्क्वायर पिरामिड अगर आपको दिखाऊं तो भी ये. ओके, तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर कल हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना इसको, तो मैं आपको पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रोटेट करके दिखाऊंगी. ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो हो गया. रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी कि आप बोलोगे प्रिज्म का नाम जो पड़ता है ना बेटा, याद रखना इसका जो फर्स्ट जो पिरामिड का नाम पड़ेगा वो उसके बेस के ऊपर पड़ेगा. मतलब उसका बेस कैसा है? अगर ट्रायंगुलर है तो बेस उसका ट्रायंगुलर होगा, इसके बाद सारे फेसेस आएंगे. अगर ये स्क्वायर पिरामिड है तो बेस इसका स्क्वायर होगा, इसके बाद सारे प्रिज्म के ट्रायंगल्स आएंगे. इसी तरह अगर रेक्टेंगुलर है तो पहले रेक्टेंगुलर बेस बनेगा, उसके ऊपर सारे फेसेस आएंगे. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ फेसेस याद करने पड़ेंगे. नेक्स्ट Yes, sir. देखो एक्सरसाइज आ गया. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस, चेक द आइलर टू ईच ऑफ द नंबर. अब बताओ कैसे हम लोग इसको करेंगे. मैम फर्स्ट हम लोग वर्टिसेस और एजेस और वर्टिसेस एजेस एंड फेसेस को मैम काउंट करेंगे. हाँ इधर का जो फॉर्मूला है मैम. हाँ हाँ, करो इसको, देखे कितना आता है आपका. जैसे अभी मैंने आपको बताया ना 3D शेप्स, 2D शेप्स, उसी तरह बेटा जी पहले इसको विजुअलाइज करना पड़ता है. ठीक है, Yes. तो मैंने अभी क्यूबॉइड बताया था आपको. ये क्यूब है, सारे साइड्स इक्वल. क्यूबॉइड में ऑपोजिट साइड्स इक्वल. ये स्फेयर, ये सिलेंडर और ये कोन, ये सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. तो इसका मतलब क्या कि इससे ज़्यादा भी शेप्स होते हैं जिसे हम लोग पॉलीहेड्रा कहते हैं. ठीक है, पॉलीहेड्रा जो है एक प्लूरल वर्ड है किसका? पॉलीहेड्रॉन का. अब पॉलीहेड्रॉन क्या है? पॉलीहेड्रॉन जैसे कि आप लोग पॉलीगॉन सुनते हो कि नहीं? ठीक है, तो जब पॉलीगॉन्स मतलब क्या कि बहुत सारे जिसके साइड्स हो जाएं, तो जब इस पॉलीगॉन को ही हम 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पॉलीहेड्रॉन. क्या बन जाता है? पॉलीहेड्रॉन. ठीक है, तो फेसेस क्या होते हैं? पॉलीगन्स फॉर्मिंग अ पॉलीहेड्रॉन इज नोन एज इट्स फेसेस. और एजेस क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स कॉमन इन इंटरसेक्टिंग फेसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन इज नोन एज एजेस. और वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द एजेस ऑफ द पॉलीहेड्रॉन एंड कॉल्ड वर्टिसेस. तो ये तो आपके पॉलीहेड्रॉन हो गए. पॉलीहेड्रॉन मतलब पॉलीगन का ही. पेंटागन होता है 5 फेसेस, हेक्सागन होता है Yes. 6 फेसेस, ऑक्टागन होता है 8 फेसेस, बोलते हैं कि नहीं? तो इन्हीं का जब आप बोलोगे 3D होगा तो ड्रॉन ड्रॉन हो जाएगा, पॉलीहेड्रॉन हो जाते हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स पॉलीहेड्रॉन्स के देखिए. अगर आपको क्यूमुलेटिव फॉर्म में बोला जाए कि पॉलीहेड्रॉन्स के एग्जांपल्स दो, तो आप ये सारे बोलोगे. क्यूबॉइड, क्यूब, पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं. ठीक है, याद रखना पड़ेगा. आप जब थोड़े से नेक्स्ट लेवल पर जाओगे तो आपको ट्रायंगुलर पिरामिड भी कभी कभी बोला जाएगा, कभी टेट्राहेड्रॉन बोला जाएगा. तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि दोनों चीजें सेम ही है. ठीक है, Yes, sir. नाउ सी क्यूबॉइड. अब ये जो फॉर्मूला है यही आपका आइलर्स का फॉर्मूला होता है. ठीक है, Yes, sir. तो एफ क्या है? नंबर ऑफ फेसेस. ई क्या है? नंबर ऑफ एजेस. वी क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस. ठीक है, तो जो आइलर का फॉर्मूला होता है, आइलर्स का फॉर्मूला होता है बेटा जी वो एफ प्लस वी इजिकल टू ई प्लस 2. अब सब जब इसमें बैठाएंगे तो देखना आपके सारी चीजें सेम आएंगी. जैसे ये वर्टिसेस होती हैं, ये फेसेस होते हैं, और ये जो लाइंस होते हैं ना एकदम जहाँ से 3 निकलते हैं, आपका एक इस साइड का हो जाएगा, एक इस साइड का हो जाएगा, तो वो आपका एज हो गया. लेकिन जब आप इस पॉइंट को कंसीडर करोगे तो आपको देखो 3 दिखेंगे, एक इधर और एक इधर, तो वो वर्टिसेस हो गई. क्लियर? Yes, sir. तो अब आप क्या करोगे? हैव टू ओपन द पैटर्न्स ना. आप लोग को पैटर्न्स 3 डायमेंशनल में आएगा. जैसे देखिए अगर ये बॉक्स है, ठीक है, तो Yes, sir. इसमें ये एक साइड होगा साइड वाला, ये एक साइड होगा साइड वाला, और ये उसका कैप हो जाएगा कि नहीं? Yes. और ये दोनों ऊपर नीचे के बंद वाले होंगे. क्लियर? समझ गए? Yes, ma'am. इसी तरह क्या मैं इसको ऐसे नहीं खोल सकती? ये भी तो ऐसे ही खुल जाएगा कि नहीं? बताओ. Yes, sir. तो यानी कि ये इधर से बंद होगा, ये इधर से बंद होगा, ये ऊपर से नीचे से, और ये ऊपर का फ्लैप होगा कि नहीं? Yes, sir. इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? Yes, sir. तो ये 3D का ठीक है, कबोर्ड, 3D का कबोर्ड है. ठीक है, अब और देखना ये पैटर्न कैसे है. इसको इधर से डालेंगे, इसको इधर से डालेंगे, इसको इधर से, और ये इधर से, फिर ये उसका क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट.
ये वाला पार्ट उसका फ्लैपर ऊपर से बंद होगा, यस सर। ठीक है। तीसरा वाला भी देखिए वही चीज़ है, तीसरा वाला भी वही चीज़ है, लेकिन देखो इसके बीच का ये दिया हुआ है, इसके बीच का ये नहीं दिया हुआ है, समझ गए। यस सर। इसके बाद देखिए ये ट्राइंगुलर प्रिज्म हैविंग बेस एज राइट ट्राइंगल, ट्राइंगुलर प्रिज्म हैविंग बेस एज अ राइट ट्राइंगल कैसे करोगे, देखो ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ठीक है। ये इधर फ्लैप होगा, फिर एक फ्लैप होगा और फिर एकदम फ्लैप होके बंद होगा, क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो ये तीनों डायग्राम एक बार अपने हाथों से बनाइए और फिर इसको करिए। देखो इसने क्या कहा है कि ट्राइंगुलर प्रिज्म है लेकिन बेस उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखो यहाँ से ये इधर से आएगा, ये इधर से जाएगा और ये दोनों उसके साइड वाले ऊपर नीचे के कवरिंग होंगे। सिमिलरली जब टेट्राहेड्रॉन देखते हैं तो ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है ना टेट्राहेड्रॉन, तो देखो Yes, sir. सारे इधर इधर तीनों जो जोड़ेंगे तो मेरा ये ट्राइंगुलर प्रिज्म बन जाएगा टेट्राहेड्रॉन। तो इन दोनों को करो। ये वाला पैटर्न क्या बोला, नेट पैटर्न ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। अब ये जो पिरामिड है, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था जब पिरामिड का केस आता है, पिरामिड का केस आता है उसमें उसके बेस कैसा रहता है, बेस कैसा रहता है उसके ऊपर उसकी नेमिंग होती है, ठीक है। इक्विलेटरल हुआ या ट्रायंगुलर हुआ या रेक्टेंगुलर हुआ, हेक्सागोनल हुआ, स्क्वायर हुआ, उसके ऊपर बेस है। तो ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड। अब देखिए इसका बेस क्या है, स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अब ये साइड्स चारों ओर से जब आएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। अब देखो हेक्सागोनल पिरामिड, जब वो बोल रहा है हेक्सागोनल पिरामिड तो इसका मतलब क्या होगा, उसका बेस कैसा होगा, हेक्सागोन होगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. तो देखो अब इसका मतलब क्या है कि जब ये हेक्सागोनल पिरामिड है तो बेस आपका हो जाएगा हेक्सागोन, ठीक है। जब बेस हेक्सागोन हो जाएगा तो देखो इसको तो हमें एक बेस रखना पड़ेगा, इसका मतलब इसका ऑपोजिट वाला ऊपर का ढक्कन होगा, ये बेस हो जाएगा, ये ऊपर वाला कवरिंग होगी। तो जब ये खड़ा होगा, इमेजिन करिए 3 डायमेंशन में जब ये खड़ा होगा तो ये सब सारे इसके क्या हो जाएंगे, साइड्स हो जाएंगे कि नहीं, हेक्सागोन के Yes. हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सागोनल पिरामिड हो गया, क्लियर। अब देखो ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा जी, कि बेस आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, 8 साइड्स वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये फ्लैपर्स हैं, इसके फ्लैप करेंगे, ठीक है। तो जब ये सारे फ्लैपर्स फ्लैप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक ऑक्टाहेड्रॉन पैटर्न, क्लियर है। Yes, sir. अगर इसका देखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। इमेजिन करिए ये बेस हो गया और इधर से सारे उसके फ्लैपर्स हो गए। अब ये वाला देखो ये होगा ट्राइंगुलर पिरामिड, क्योंकि ये लंबे लंबे कॉलम्स हैं और ये ऊपर का ढक्कन और एक बेस, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर पिरामिड, अरे प्रिज्म, प्रिज्म प्रिज्म। ये वाला भी क्या होगा, प्रिज्म होगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये नीचे का बेस हुआ, ये चारों तरफ से ढका और ये ऊपर का ढक्कन हो गया। ये क्या होगा, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। सेम ये इसका बेस हो गया, ये ऊपर का ढक्कन होगा, ये इसके सारे 6 साइड्स हो गए। ये वाला क्या होगा, हेक्सागोनल पिरामिड, पिरामिड होगा, हेक्सागोनल पिरामिड होगा। क्यों बेटा जी, क्योंकि देखो इसमें एक ही है बेस और बाकी सब उसके कवरिंग है। ये वाला क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड, ठीक है। हो गए ना ये सारे इसके ढक्कन और ये सारे इसके फ्लैपर्स।